हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई हीरो अकेडमिया के 7th सीजन के एपिसोड 8 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 8 के स्टार्ट में हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, जहां पर डॉक्टर कोडाई कहता है कि हीरोज और विलन्स की फाइट शुरू हो गई है। तो वो पुलिस ऑफिसर डॉक्टर कोडाई को बोलने से मना करता है। तभी डॉक्टर कोडाई बोलता है कि पुलिस स्टेशन में अब गार्ड्स कम हो गए हैं और ये ऑब्वियस है, और वो इस दिन का इंतजार कर रहा था और जिस दिन विकृत बीज पैदा होंगे, और ये विकृत बीज वेसल्स बनने के वर्दी हैं। उसके बाद डाबी स्माइल करता है। तभी शोटो और एंडेवर के साइड किक्स डाबी से फाइट करने के लिए रेडी रहते हैं। तो डाबी कहता है कि फ्लेम्स बाहर नहीं जाएंगी। फिर पास्ट में टोया एंडेवर से कहता है कि वो अपनी अगली छुट्टी पर उससे मिलने सैकेटो पीक पर आए और उसका मूव रियली कूल है, इसीलिए वो ये देखने जरूर आए और शायद वो भी शोटो के लेवल तक पहुंच जाएगा और उसे नहीं लगता है कि वो अब ऑल माइट से भी हारेगा। देन एंडेवर टोया से मिलने नहीं जाता है। तभी टोया सैकेटो पीक पर अकेले रोने लगता है। तभी टोया की फ्लेम्स अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं और वो अपनी कॉर्क को रोक नहीं पाता है। फिर टोया की बॉडी को फ्लेम्स हॉट लग रही होती हैं और टोया कहता है कि वो अभी मरना नहीं चाहता है क्योंकि उसने अपने फादर को अभी तक अपनी फ्लेम्स नहीं दिखाई हैं। तभी टोया नदी में कूद जाता है। देन डॉक्टर कोडाई कहता है कि वो चाइल्ड भी विकृत पैदा हुआ था, पर नहीं, वो चाइल्ड अपने बर्थ से विकृत नहीं था। तभी टोया के पास ऑल फॉर वन आता है। उसके बाद टोया एक हॉस्पिटल में होता है। तभी टोया को होश आता है और वो सोचता है कि वो कहाँ पर है, और वो कहता है कि वो अलाइव है, पर कैसे। फिर एक गर्ल कहती है कि स्लीपी हेड जग गया है। तभी दूसरी गर्ल कहती है कि मिस्टर सनी स्लीपी हेड जग गया है। तो टोया कहता है कि वो कहाँ पर है और क्या ये उसकी वॉइस है। तभी एक गर्ल उससे कहती है कि ये उनका घर है और टोया पिछले 3 सालों से सो रहा था और वो अभी ही यहाँ पर आई है, इसीलिए वो ज्यादा नहीं जानती है, पर ऐसा मिस्टर सनी ने उससे कहा है। तो टोया सोचता है कि 3 साल ये क्या हो रहा है, और वो सैकेटो पीक पर बर्न हो गया था और उसे अपने घर जाना होगा। देन मिस्टर सनी कहता है कि टोया ऐसा नहीं कर सकता है। तो टोया पूछता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो अब से यहाँ पर बाकी सभी के साथ रहेगा और ये टोया की न्यू फैमिली है और वो श्योर है कि टोया को ये जगह जल्दी ही घर जैसा लगना शुरू हो जाएगी। तभी टोया अपने घर जाने का कहता है और शायद उसके डैड को कोई वर्क आ गया होगा, इसीलिए वो सैकेटो पीक पर नहीं आए थे और वो उसके बारे में जरूर वरीड होंगे और उसने अपने फादर से टेरेबल थिंग्स कही थी और उसे अपनी मदर और बाकी सभी से माफी मांगनी होगी और उसे अपने डैड को दिखाना होगा कि वो क्या कर सकता है और वो एक हीरो बनेगा। तो ऑल फॉर वन कहता है कि अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा नहीं हो सकता है और टोया की बर्न्ड अप बॉडी बहुत मुश्किल से रिपेयर हुई थी और उसकी बॉडी के मिसिंग पार्ट्स को रीजनरेटिव टिश्यूज से फिल करना पड़ा था और उसका फेस कुछ अलग लग रहा है, पर फिर भी वो बच गया है। देन टोया पूछता है कि वो क्या कह रहा है। तो ऑल फॉर वन कहता है कि टोया अपनी पावर को अब पहले की तरह यूज नहीं कर सकता है क्योंकि उसके ऑर्गन से डैमेज हो गए थे और उसकी सेंसेस, जिसमें उसकी पेन की सेंस भी शामिल है, अब डल हो गई है और उसकी बॉडी भी वीक हो गई है और अब उसकी बॉडी पहले की तरह नहीं हो सकती है और वो भी टोया को फुल हेल्थ में रिसीव करना चाहता था, पर उनके बेस्ट ट्राई करने पर भी वो इसमें फेल रहे। तभी टोया शॉक्ड हो जाता है। तो ऑल फॉर वन कहता है कि ये टोया के लिए हार्ड है, पर वो शायद टोया की फ्लेम्स को वापस से नॉर्मल बना पाएंगे और क्या टोया उनकी फैमिली को ज्वाइन करेगा और उनके साथ सीखेगा। फिर टोया कहता है कि वो किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता है और सिर्फ उसका डैड ही उसे सिखा सकता है। तभी मिस्टर सनी टोया को रोकने की कोशिश करता है, पर टोया मिस्टर सनी पर फ्लेम से अटैक करता है। देन डॉक्टर कोडाई कहता है कि उनके लिए टोया को उनके कॉज के लिए लीड करना मुश्किल था और वो पहले से ही फ्लेम्स से बहुत भरा हुआ था और ऑल फॉर वन जो सभी पर रूल करता है, वो भी टोया का उसके फादर के लिए जो ऑब्सेशन है उसका फायदा नहीं उठा पाया और अगर शिगाराकी को कुछ हो जाता तो उन्होंने बाकी के वेसल्स भी डीमन लॉर्ड के लिए तैयार करे थे और डाबी उन स्पेयर वेसल्स में से एक था, पर डाबी एक फेलियर था। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है कि क्या सभी चीजें ऑल फॉर वन ने प्लान करी हैं। तो डॉक्टर कोडाई कहता है कि उन्हें केयरफुल रहना चाहिए और टोया उनके डिस्क्रिमिनेशन से बाहर रहता है। देन टोया कहता है कि उसे घर वापस जाना है, इसीलिए उन्होंने टोया को अकेला छोड़ दिया था। तो पुलिस ऑफिसर पूछता है क्यों। तभी डॉक्टर कोडाई कहता है कि डाबी की बॉडी उसके जागने के बाद सिर्फ 1 महीने के लिए ही वर्क करने वाली थी, इसीलिए, और वो सरप्राइज्ड था जब ब्रोकर डाबी को लीग ऑफ विलन्स में लेकर आया था और वो वापस क्यों आया था और वो अभी तक कैसे अलाइव था और वो डाबी के रियल मोटिव्स को उससे सुनना चाहता था, इसीलिए उसने डाबी के साथ अकेले में बात करी थी। तब डाबी कहता है कि डॉक्टर कोडाई ने ही उसे अलाइव रखा था। तो डॉक्टर कोडाई कहता है कि वो ग्लैड है कि
कि डाबी ने इसे रियलाइज कर लिया है और डाबी तब से अब तक कैसे अलाइव है। देन डाबी कहता है कि वो लोग एक लिविंग कॉर्प्स चाहते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर वापस आया है क्योंकि ये जगह एक फ्यूनरल के लिए परफेक्ट है। तभी डॉक्टर कोडाई कहता है कि डाबी की आंखों से वो समझ गया था कि उसकी बॉडी डेथ की तरफ जा रही है, पर वो अपनी रिजेंटमेंट की फ्लेम्स से अपनी बॉडी को अलाइव रख रहा है। उसके बाद डाबी सोटो से कहता है कि वो एक बार घर वापस आया था और वो पहले से वीक था और उसके पास किसी भी चीज के लिए होप करने का कोई रीजन नहीं था, पर वो चाहता था कि एंडेवर उसे दोबारा से देखे और उसने होप करा था कि अब चीजें बदल गई होंगी और वो अपने पैदा होने का रीजन जानना चाहता था। पर उनके घर का सीन 3 सालों में चेंज नहीं हुआ था, जिसने उसे सब बता दिया था और वो एक फेलियर था जिसके पास जीने का कोई रीजन नहीं था और एंडेवर की फैमिली भी उससे मूव कर चुकी थी। उसके बाद उसने अपनी फ्लेम्स को ट्रेन करने में फोकस करा था और वो एंडेवर को वीक रहते हुए नहीं देखना चाहता था और जब उसकी बॉडी फ्लेम्स से जलने लगती थी तब भी उसे कुछ फील नहीं होता था और वो एंडेवर के सारे मूव्स को भी देख सकता था। फिर शोटो कहता है कि डाबी शुरू से मरने का एक्सपेक्ट कर रहा है। तभी डाबी कहता है कि जब भी एंडेवर टाउन को प्रोटेक्ट करके और ज्यादा फेमस होता था तो उसे और बुरा लगता था और जब से वो मरा है तब से डाबी पैदा हुआ है। तो डॉक्टर कोडाई कहता है कि सभी लिविंग थिंग्स के मूव करने पर हीट एनर्जी बाहर आती है और ऑल फॉर वन की डिजायर हमेशा जिंदा रहने की है, इसीलिए उसने ये हीट एक्सेप्ट नहीं करी जो सिर्फ डेथ की तरफ जाती है। देन डाबी कहता है कि वो एंडेवर की सभी डियर चीजों को बर्न कर देगा और ये उसके बर्थ का प्रूफ होगा। तभी शोटो कहता है कि वो उसके स्टूपिड ब्रदर को ऐसा नहीं करने देगा। तो फ्लैश फायर फिस्ट एक अल्टीमेट मूव है जिसमें एंडेवर अपनी हीट को जितना बढ़ा सकता है उतना बढ़ाता है और वो हीट को स्टोर करके बाद में रिलीज करता है और एंडेवर ने अपनी पावर की क्वेस्ट पर इस मूव को मास्टर करा था और उसने अपनी खुद की लिमिट्स को भी जाना था। फिर डाबी कहता है कि वो शोटो को ये बताने के बाद चेयर्ड अप हो गया है और सुनने के लिए थैंक्स। तभी शोटो सोचता है कि डाबी जल्दी हॉट हो रहा है और डाबी इसमें हेजिटेट नहीं कर रहा है। तभी डाबी कहता है कि शोटो के साथ बिना एंडेवर के फाइट करना अच्छा है। तभी शोटो डाबी को रोकने का कहता है। तभी डाबी कहता है कि शोटो को गलत आइडिया है और उसके शोटो के बारे में भी विचार हैं और उसने अपनी वीकेंड फायर को वापस लाकर शुरुआत करी थी और उसे ये तो पता था कि वो अपनी फायर पावर को कैसे बढ़ाए और एंडेवर ने कहा था कि टोया की फायर पावर उससे ग्रेटर है जिससे उसे एनकरेजमेंट मिली थी और उसके डल सेंसेस ने उसकी लिमिट्स को हटा दिया था और उसने एंडेवर को देखकर फ्लेम्स रिलीज करना सीख लिया था। तभी डाबी फ्लैश फायर फिस्ट का यूज करता है। फिर डाबी पूछता है कि क्या शोटो को ऑल माइट पसंद है। तभी डाबी फायर से अटैक करता है। तभी ईडा कहता है कि ये एंडेवर का मूव है पर ये बड़े लेवल पर है और ईडा टोडोरोकी के बारे में सोचता है। तभी ओनिमा और बर्निन डाबी की फायर को रोकते हैं और कीडो डाबी की फायर की ट्रेजेक्ट्री को बदलता है। देन ओनिमा पूछता है कि क्या शोटो रेडी है। तभी शोटो अटैक करने का कहता है तो डाबी शोटो के पीछे आ जाता है और कहता है कि वो शोटो से एक चीज पूछना चाहता है कि उसके फेस पर क्या एक्सप्रेशन था जब वो यूए हाई स्कूल में सिविलियंस के साथ था, क्योंकि शोटो एंडेवर का बेटा और डाबी का भाई है और उस पर बड़ी कैलेमिटी आ गई थी और ये शोटो की सेमलेसनेस है। फिर बर्निन कहती है कि डाबी की फायर पावर एंडेवर से भी ज्यादा है, पर अगर वो इस तरह से मूव करता रहा तो। तभी डाबी कहता है कि शोटो की बॉडी फायर के लिए आइडियल है और वो बेस्ट एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है, तब भी वो दूसरों पर डिपेंड करता है और शोटो सब कुछ के साथ पैदा हुआ है तब भी उसने अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंचने की कोशिश नहीं करी है। और अगर शोटो को कोई और ये नहीं कहेगा तो वो ये कहेगा कि शोटो एमलेस है और शोटो आदि बनी हुई डॉल है और शोटो वर्थलेस है। तभी डाबी शोटो पर जेट बर्न से अटैक करता है और शोटो एक बिल्डिंग से जाकर टकराता है। फिर शोटो कहता है कि डाबी सही है कि वो एक फूल है और वो अपने माइंड को नहीं मना पाता है। तभी डाबी की हीट कम होने लगती है और शोटो कहता है कि उसे लगा था कि डाबी सिर्फ उनके डैड को देखता है, पर वो ग्लैड है कि डाबी उसकी तरफ भी देख रहा है और वो भी बाकी सभी के साथ चलना चाहता था और उसने ये मूव ट्रेनिंग में सीखा है और उसने ये फ्लैश फायर मूव खुद बनाया है और इस मूव से वो डाबी को रोकेगा। उसके बाद पास्ट में एंडेवर शोटो से कहता है कि उसे उसके डिसीजन के बारे में दोबारा से सोचना चाहिए। तो शोटो कहता है कि ऑल फॉर वन को कौन संभालेगा और बचे हुए हीरोज में से सिर्फ एंडेवर ही ऑल फॉर वन के साथ फाइट कर सकता है और जैसे मिडोरिया को शिगाराकी को रोकना है उसी तरह उसकी पावर भी टोया को रोकने के लिए बेस्ट है, इसीलिए वो ऐसा ही करेगा। तभी एंडेवर कहता है कि ये उसकी ड्यूटी है। तो शोटो कहता है कि ये उन सभी की ड्यूटी है और उन सभी को वो करना होगा जो वो कर सकते हैं और साथ मिलकर वो टोया और बाकी सभी विलन्स को रोक लेंगे। फिर शोटो कहता है कि वो टोया का आधा बना हुआ ब्रदर है और उनका फादर क्रेजी था और उनकी फैमिली होपलेस थी, पर फिर भी डाबी ने खुद से लोगों को बर्न करने की चॉइस करी है। देन पास्ट में डेकू पूछता है कि टोडोरोकी डाबी से लड़ेगा, तो टोडोरोकी कहता है कि वो यही चाहता है, इसीलिए डेकू को वरीड नहीं होना चाहिए और डाबी को उनकी फैमिली संभाल लेगी और वैसे भी उसे ये करना होगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, इसीलिए वो इसे पार करने के लिए इस मूव का यूज करेगा। तभी डेकू कहता है कि ये मूव फ्लैश फायर फिस्ट मूव से अलग लग रहा है। तो ओजीरो कहता है कि डेकू चला गया था इसीलिए उसे ये नहीं पता है और कामिनारी कहता है कि
शोटो का ये पार्ट हॉट नहीं है, अगर वो इसे टच भी करे तो भी। तभी शोटो कहता है कि इस मूव को मेंटेन करना हार्ड है। तो बाकुगो कहता है कि वो एक्चुअल बैटल में उन स्मॉल फ्राइज से बेटर है। देन शोटो कहता है कि उसने फ्लैश फायर मूव के एसेंस को लिया है और उसने अपनी राइट साइड और अपनी लेफ्ट साइड को अपने हार्ट के सेंटर में रखकर मैनिफेस्ट करा है और उसकी बॉडी में हॉट ब्लड और कोल्ड ब्लड फ्लो करता है, जिससे वो अपनी बॉडी के दोनों साइड के टेम्परेचर को एक जैसा मेंटेन कर पा रहा है। तो डेकू कहता है कि ये कोल्ड फ्लेम्स की तरह है। तभी शोटो कहता है कि डैड आइस चाहते थे उनकी बॉडी की हीट को कम करने के लिए, पर वो इसे अपोजिट कर रहा है और वो ऐसा कर रहा है जिससे वो खुद एंडेवर की फैमिली में पैदा होने के रीजन को एक्सेप्ट कर सके। फिर शोटो पास्ट में मिडोरिया की बात को याद करता है कि ये उसकी पावर है और प्रेजेंट में शोटो मिडोरिया से कहता है कि ये उसकी पावर है एंड थैंक्स। तभी शोटो डाबी से कहता है कि उसे किसी और इनोसेंट पर्सन की लाइफ नहीं लेनी चाहिए और शोटो डाबी पर अटैक करता है और कहता है कि डाबी सब कुछ उसे बोल सकता है जिससे शायद उसका हेड कूल हो जाए। तो डाबी सोचता है कि शोटो की बॉडी उसकी इंटेंस हीट के सामने खड़ी रह सकती है और शोटो की पावर उसकी फ्लेम्स को कूल कर रही है और सिर्फ शोटो ही उसे अच्छी तरह से फेस कर सकता है। और शोटो सही और गलत चॉइस के बारे में बोल रहा था क्योंकि वो दोनों ब्रदर्स हैं, फिर भी वो इतने डिफरेंट हो गए हैं। देन शोटो का मूव चला जाता है और शोटो उस मूव को दोबारा से स्टार्ट करने का कहता है। तभी डाबी कहता है कि एक विकृत बच्चा एक सीधे रास्ते पर नहीं चल सकता है और ये सुपर ह्यूमन सोसाइटी की लिमिट है, इसीलिए अब वो सभी साथ मिलकर नीचे जाएंगे। और डाबी फायर से अटैक करता है जिससे एंडेवर के साइड किक्स बेहोश हो जाते हैं। तो शोटो कहता है कि ये बहुत हॉट है और ये उसे भी बर्न कर रहा है। देन बर्निन कहती है कि ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो शोटो उन्हें थैंक्स बोलता है और सोचता है कि उसे अपने रास्ते में पीछे जाकर बहुत कुछ पिकअप करना था। तभी शोटो की मदर पास्ट में कहती है कि शोटो को वन बनना चाहिए और उसे अपने ब्लड रिलेशन से बंधना नहीं चाहिए और वो जो बनना चाहता है वो बन सकता है। और जब से उसने ये रियलाइज करा है तब से वो बदल गया है और बाकी सभी आगे चले गए थे पर वो लोग वहीं थे। पर क्लास 1A किसी को भी पीछे नहीं छोड़ती है और उसके फ्रेंड्स ने उसे हमेशा सेफ फील करवाया था। और शोटो सोचता है कि एंडेवर ने उसे अपनी पावर को स्टोर करके फायर करने का कहा था। तभी शोटो अपनी पावर को स्टोर करके डाबी को पंच करता है और शोटो कहता है कि उनके पाथ क्रॉस करेंगे भले ही ये फोर्स की वजह से हो, इसीलिए प्लीज डाबी अब रुक जाए। फिर शोटो उसके आसपास की सभी चीजों को फ्रीज कर देता है। सो गाइस, यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया के 7th सीजन का एपिसोड 8 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।